और ये भी। तो चलिए, आप योगेंद्र यादव को सुन रहे थे और अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं पहले उनका परिचय करा देती हूं, क्योंकि प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, और साथ ही वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ बिहार से, जो कि बिहार के ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें, तमाम जो केंद्र, जो बीएलओ और जो गांवों में जो लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं, उनकी जो समस्या आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। और साथ ही जो राजनीतिक मेहमान आप देख रहे हैं, विजय शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको नवल शर्मा नजर आ रहे हैं, नाम ठीक कीजिए पीसीआर, नवल शर्मा जी हमारे साथ जेडीयू से हैं, श्याम कुमार आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आम आदमी पार्टी से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं। हालांकि प्रभाकर, कुछ देर पहले जो आपका जो इंटरव्यू चला है योगेंद्र यादव के साथ, वो हमने देख लिया है, और बहुत हद तक उन्होंने जो है कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रहा उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन जो अहम टिप्पणियां रही, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक जज ने कहा कि वो जो 11 दस्तावेजों को लेकर कि उनमें से अगर मुझसे भी मांगा जाएगा तो मैं भी शायद ना दे पाऊं, ये कल की ये सुनवाई आप किस तरह से देख रहे हैं, और आगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि 28 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, कितना असर उस पर देखने को मिलेगा? क्या आगे की क्या प्रोग्रेशन हो सकता है? क्या तस्वीर अगली सुनवाई के तहत हो सकती है? देखिए पूजा, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो कोर्ट ने ऑर्डर लिखाया, और सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने एक बात कही कि कोर्ट को प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस चुनाव आयोग को वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। तो ये जो प्राइमा फेसाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो शब्द है, अमूमन चूंकि कल पहली सुनवाई थी, विस्तृत सुनवाई बाद में होगी, तो जो ये प्राइमा फेसाई जो कोर्ट को लगता है, उसको पक्षकारों को न मानने की गुंजाइश बहुत कम होती है। हालांकि कल चुनाव आयोग बहुत सावधान था। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने 2 बार कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, इसे लिखिए कि आप हमें सुझाव दे रहे हैं, इट्स नॉट ऑर्डर, ये आपका सुझाव है। तो कोर्ट ने लिखा कि हाँ मेरा सुझाव है। लेकिन जो कोर्ट ने कोर्ट अनकोर्ट जो कहा कि प्राइमा फेसाई जो उन्हें लगता है कि ये दस्तावेज भी शामिल होने चाहिए, तो इसी में तमाम चीजें शामिल हैं। उसको ऐसे समझा जाना चाहिए कि 28 तारीख को सुनवाई होनी है, उसके पहले अगर चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को नहीं शामिल करता है या कंसीडर नहीं करता है, तो चुनाव आयोग को ये अब बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि कल की सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक आर्गुमेंट दिया गया कि चुनाव आयोग दरअसल इस प्रक्रिया की, एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा लोगों की नागरिकता साबित करने को कह रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप नागरिकता साबित करने को नहीं कह रहे हैं, तो ये जो वोटर आईडी, चुनाव आयोग ने चूंकि खुद कह दिया कि जो वोटर आईडी है वो पहचान पत्र है, वो नागरिकता पहचान पत्र नहीं है। तो जब नागरिकता पहचान पत्र नहीं है, केवल पहचान पत्र है, तो ऐसे में आप उसको नकार क्यों रह रहे हैं? पहचान पत्र के रूप में उसे आप नकार क्यों रहे हैं? और तब फिर ये आर्गुमेंट उठा कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने कह दिया है, इस आधार की वैधता को स्वीकार किया, पूरा देश इसके पीछे पागल था। तो अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक महत्वपूर्ण दलील दी गई, मुझे लगता है कि उस पर भी सोचना चाहिए। लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक दलील दी गई कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आधार कार्ड के आधार पर आप वोटर लिस्ट में हमारा नाम जोड़िए, आधार कार्ड के आधार पर हमें वोटर राइट मत दीजिए, लेकिन जिनका पहले से वोटर लिस्ट में नाम है, कम से कम उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए तो आधार कार्ड को शामिल कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो 11 दस्तावेज हैं वो पर्याप्त नहीं लगे हैं, और इसलिए कोर्ट को ये बात कहनी पड़ी है। तो कोर्ट ने कह दिया है, चुनाव आयोग मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि चुनाव आयोग तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और एक संवैधानिक संस्था के काम में हम दखल देना नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का लिहाज किया, सलाह दिया कि आप इस पर विचार कीजिए। ठीक है। और अगर विचार नहीं करता है चुनाव आयोग तो कारण बताने होंगे चुनाव आयोग को। और दूसरी बात कि अगर नहीं करता है तो 28 तारीख को सुनवाई होगी, तो क्या इस बात की आशंका से, संभावना से इनकार किया जा सकता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि जो पुरानी लिस्ट है उसी पर आप चुनाव कराएं और ये जो प्रक्रिया है उसे आप चलते रहने दें?
तो ये क्या चुनाव आयोग इस रिस्क, इतना रिस्क लेने को तैयार होगा? मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। हालांकि 28 तारीख को सुनवाई होगी तो चीजें साफ होंगी, लेकिन इस बीच में ये भी चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को चुनाव आयोग मानता है, और ये संदेश बीएलओज को जाएगा कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और ये इपिक है जो चुनाव पहचान पत्र है, उस पर भी विचार कीजिए। बिल्कुल। अब यहां पर जो है अहम सवाल राजीव ये खड़ा होता है, मैं आपके पास ही सीधा आ रही हूं राजीव, क्योंकि इन मामलों को लेकर कल हुई सुनवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर, सुझाव को लेकर विपक्ष उसे अपनी जीत बता रहा है, लेकिन ये एसआईआर, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रुकेगा नहीं, ये प्रक्रिया जारी रहेगी, इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जनता जो अभी भी उन्हीं दस्तावेजों में उलझी हुई है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, ये सुझाव देना कि आधार, चाहे वोटर आई कार्ड हो या राशन कार्ड हो, उसको शामिल करने पर विचार कर सकता है, ये एक सुझाव है चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं, जो गड़बड़ी जो सीमांचल से आई है, पटना से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भैया सीमांचल में तो आधार कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं किए जा रहे, वहां तो 11 दस्तावेजों में से किसी एक को ही एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन पटना में आधार कार्ड के बेस पर ही फॉर्म लिए जा रहे हैं, उसमें यह भी समस्या है। तो ऐसे में अब जनता, उसके लिए कोई राहत दिखी है या नहीं दिखी है, अब इसका आकलन आपके जरिए।